हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जिस पर आप हर रोज परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं और आशीषित होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें जरूर फॉलो करें, जिनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज की हमारी इस वीडियो में हम प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा दिए गए पवित्र वचनों को सुनेंगे। अगर आज का वचन आपको समझ में आ गया तो आप कभी भी अपने ऊपर शक नहीं करोगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, या फिर मैं ऐसा क्यों बनाया गया हूँ, या मेरी जिंदगी में ये क्यों हो रहा है। आज के पवित्र वचन में हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमें जैसा भी बनाया है, हमें अद्भुत और भयानक रीति के साथ रचा गया है। मैं आपको यही कहूंगी कि आज के इस पवित्र वचन को आप पूरा सुने, ताकि आप इस वचन को पूरी तरह से समझ पाएं और आशीषित हो सकें। तो चलिए आज के इस पवित्र वचन को हम सुनते हैं। तारीफ करो जोर, सुनो मेरी बात। उस वचन को देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, खड़े खड़े ही पढ़ोगे। 1 2 3 बोलूंगा, सब पढ़ेंगे। 1 2 3। इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से किसको बोल रहा है परमेश्वर? आज का अगर वचन समझ आ गया तो सोचो जीवन सफल हो जाएगा। सच कह रहा हूं। सुनो मेरी बात। उसने कहा मैं अद्भुत और भयानक रीति से किसको बोला? जिसका रंग गोरा है, या जो लंबा ऊंचा है, या जिसका एक हाथ छोटा है, या उनको नहीं कहा गया जिनकी एक टांग थोड़ी सी छोटी है, या जो दिखने में सुंदर नहीं, इफेक्टिव नहीं, जिसका कद छोटा है, जिसका रंग काला है, उसको नहीं कहा गया? नहीं कहा गया। यह वचन उसके लिए नहीं है? हैं? आप श्योर हैं क्या? जब तक आप और परमेश्वर एक मन नहीं होते किसी भी विषय के ऊपर, तब तक आप परमेश्वर के द्वारा रची गई आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते। क्रिश्चियंस भी बीमार रहेंगे अगर वो अंगीकार और फेथ नहीं करेंगे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा। यानी अगर मुझे परमेश्वर की चंगाई चाहिए तो मुझे जो परमेश्वर ने लिखा और मेरे लिए किया है उसके साथ मुझे सहमत होना पड़ेगा, और सहमत होने के बाद मुझे उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। और इस रीति से जो कुछ परमेश्वर मेरी जिंदगी में चाहता है या जो लिखा है मेरी जिंदगी में, अपने आप पूरा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? उसने कहा मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूं। आपकी रचना अद्भुत और भयानक रीति से हुई है। मैं अपनी जिंदगी में तब तक कामयाब नहीं हुआ हूं जब तक मैं हीन भावना में रहा हूं, जब तक मैं नेगेटिव थॉट्स में रहा हूं, जब तक मैं ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जैसा मैं बनाया गया हूं, ये सही है। क्योंकि आज शायद आप मुझको देख के बोलेंगे ऐसा क्या था, लेकिन अगर आपने मुझे 15 साल पहले देखा होता तो आपको मालूम होता।
एक पिक्चर दिखाना है एक लड़की की जो मैंने भेजी थी आपको। ये सबसे काली मॉडल है। अगर आज इसे बाहर हम एक रेहड़ी पर खड़ा कर देना, आप डर जाएंगे कि इतनी काली लड़की। और इस समय ये दुनिया की सबसे महंगी मॉडल है। सुनो, 12 लाख रुपया 1 घंटे का। अगर किसी फोटो खींचनी है किसी साबुन के लिए तो 12 लाख रुपया 1 घंटे का लेती। और अगर ये हीन भावना में जीती कि मैं क्या हूं, मैं काली हूं। रंग का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। कद का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं। मैं नहीं कहता मॉडल बन जाओ, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मैंने एक लड़की को सुसाइड करते देखा है। उसका कारण यह था कि उसने कहा कि अगर मेरी नाक के पास निशान ये बढ़ गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। और निशान बढ़ गया, उसने सुसाइड कर ली। मैं मसीह में बिल्कुल नया था, एक परिवार की बात है। शायद तब मैं पास्टर भी नहीं था। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे कि जैसा आप बनाए गए हैं बिल्कुल परमेश्वर ने आपको बनाया है, तब तक आप परमेश्वर की प्लानिंग पूरी नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपका कद, इस दुनिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक अगर आप उनकी लिस्ट जोड़ें तो कई ऐसे बंदे भी आपको मिलेंगे जो पूरी तरह से व्हील चेयर के ऊपर थे, जिनके हाथ टेढ़े थे, जिनको बोलना भी नहीं आता था, बोल भी नहीं सकते थे। वो किसी मशीन के द्वारा अपनी बातों को बोलते थे, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनकी गिनती की जाती है। जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो बाइबल का वचन गलत नहीं हो सकता। यू आर फियरफुली एंड वंडरफुली मेड। तुम अद्भुत और भयानक रीति के साथ रचे गए हो। तुम्हारा कद, तुम्हारा कलर, तुम्हारी बैकग्राउंड कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर पर अगर आप विश्वास करें और बाइबल के वचनों पर विश्वास करें, मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूं। जिस दिन हीन भावना का अंत हो जाएगा, जिस दिन आप अपने आप को स्वीकार कर लेंगे, जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि परमेश्वर ने आपको अद्भुत और प्रेम पूर्वक और आपको ब्लेस करने के लिए बनाया है, जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा और आप अंगीकार करेंगे, लाइफ सेम नहीं रहेगी। सबसे सुंदर गोरे लोगों को अपनी मैरिड लाइफ में मैंने संघर्ष करते देखा है, और एक आम सी लड़की को या आम से लड़के को एक अच्छी मैरिड लाइफ जीते देखा है। क्योंकि ये आपके रंग पे, आपके कद पे निर्भर नहीं करता। बाइबल कहती ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आप जैसे भी बनाए गए हैं, आपको अपने आप में कमियां नहीं निकालनी है। जैसे आप बनाए गए हैं आपको स्वीकार करना है। जिस देश में पैदा हुए हैं, जिस मोहल्ले में पैदा हुए हैं, जिस जाति में पैदा हुए हैं, आप फियरफुली और वंडरफुली पैदा हुए हैं। अद्भुत और भयानक रीति के साथ रचे गए हैं। आपको परमेश्वर ने रचा है, बनाया है, भेजा है, क्योंकि परमेश्वर का एक मास्टर प्लान आपकी लाइफ में है। शुक्र करो ये काली लड़की इंडिया में पैदा नहीं हुई। तो बोलते हाय कितने करांगे रिश्ता हूं। वो 12 लाख रुपया, $15,000 1 घंटे का। अगर साबुन की ऐड करनी है तो वो एक फोटो लेने का, ऐड के अलग पैसे, फोटो लेने के पैसे हैं। मैं नहीं कहता मॉडल बनो, लेकिन सुनो, आपका कलर, आपकी लाइफ, वो हीन भावना जो शैतान आपके अंदर डालता है, वो एक हिंड्रेंस है, वो एक रुकावट है। वो परमेश्वर का आत्मा जो आपकी लाइफ में करना चाहता है, वो उसके लिए एक रुकावट है, जो आप करना चाहते हैं, जो परमेश्वर करना चाहता ताकि आप ना कर पाए। पौलुस ने कहा अपने आप को उतना ही समझो जितना आप हैं, ना तो उससे ज्यादा समझो कि आपको ठोकर लगे, ना तो उससे कम समझो कि आप पीछे रह जाएं। आप अद्भुत रीति से रचे गए हैं। आप फियरफुली बनाए गए हैं। कोई बोलेगा मेरी एक आंख छोटी है, मैं गंजा हूं, मैं भी फियरफुली बनाया गया हूं। हाँ, बाइबल कहती एलिया भी गंजा था। आप बोलते मैं बोल नहीं सकता, मूसा भी नहीं बोल सकता था, लेकिन बाइबल कहती उन्होंने अपनी कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को पहचाना और ये बिलीव किया कि परमेश्वर ने हमें प्रेम पूर्वक, वंडरफुली, फियरफुली, भयानक रीति से, अद्भुत रीति से बनाया है। उसका मास्टर प्लान है हमारी लाइफ में।
आप कंप्लेंट करते रहेंगे अपने कलर के लिए, लेकिन कुछ बदलेगा नहीं। अपनी टांग के लिए कि वो छोटी, लेकिन कुछ बदलेगा नहीं। अपनी जाति के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने आंख के लिए, अपने कान के लिए कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि बाइबल कहती आप फियरफुली और वंडरफुली बनाए गए हैं। अपने आप को स्वीकार करो, उस प्रेम को स्वीकार करो जिसके द्वारा आप बनाए गए हैं। अपने आप को एक्सेप्ट करो। जब तक आप अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे जैसे आप बनाए गए हैं, परमेश्वर को आपको यूज करने में दिक्कत होगी। वो अंडर कॉन्फिडेंट लोगों को यूज नहीं कर पाता। कई बार आप अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन उसके बाद परमेश्वर पर आपको विश्वास बढ़ाना है, और उस काम में भी, उस बुलाहट में भी जो परमेश्वर ने आपको दी है। आज यूएसए चर्च हमारे साथ है, हम उसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यूएसए चर्च। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है कि ये शुरुआत है, उस पहली ब्रांच है यूएसए की। अगले महीने मैं यूएसए जा रहा हूं क्रूसेड के लिए, जस्ट थोड़े दिन के लिए, 5-7 दिन में वापस आ जाऊंगा मैं। हालेलुया। यूएसए चर्च आपका स्वागत है। आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, जो फॉरेन की ब्रांचेस हैं उनका एक ही मकसद है। वहां लोग इवेंजलिज्म बहुत कम करते थे, अब इनको इवेंजलिज्म में लगाया जाएगा, क्योंकि आप घर बैठे भी ऑनलाइन बंदगी अटेंड कर सकते हो, लेकिन ब्रांच का हिस्सा बनना जरूरी है। ब्रांच में जाना जरूरी है, ताकि आप उस चर्च का हिस्सा बन सके, बाइबल के वचनों को पूरा कर सकें, और जो कुछ दर्शन यहाँ पे चल रहा है परमेश्वर का, आप उस दर्शन में भागी हो सकें और ब्लेस्ड हो सकें। परमेश्वर विश्वासियों को जो ब्लेस करता है वो उनकी प्रेयर से करता है, और प्रेयर से ज्यादा उस विजन से करता है जो विजन परमेश्वर ने आपको दिया, आपके अगुए को दिया, और आप उस विजन में साथ देते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं जब आया तुमने एक नहीं 2 बार मेरी सहायता की, अब परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। उसने किसको कहा? उस कलीसिया को जिसने पौलुस की सहायता की परमेश्वर के कामों के लिए। पौलुस को कोई अपने मकान के लिए सहायता नहीं चाहिए थी। बाइबल कहती है पौलुस का भार कलीसिया के ऊपर नहीं था। पौलुस टेंट बनाता था, और अपने परिवार का और अपने लोगों का गुजारा जो था, उसके साथ जो इवेंजलिस्ट थे उनका गुजारा वो बिजनेस से होता था। कलीसिया का पैसा कलीसिया के कामों में खर्च होता था। लेकिन जब कलीसिया परमेश्वर के कामों के लिए सहयोग उसने दिया, तो पौलुस ने कहा, मेरा परमेश्वर उस महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। आमीन। उन्होंने विजन में पौलुस का साथ दिया। वो दर्शन पौलुस का नहीं था, वो परमेश्वर का था। लेकिन परमेश्वर अपने दर्शन को एक व्यक्ति के द्वारा ही पूरा करता है। आप जब भी आसमान की ओर हाथ उठाएंगे, उत्तर एक आदमी के रूप में आपको मिलता है। मालूम आपका उत्तर एक आदमी है। हालेलुया। उन्होंने कहा, परमेश्वर हमें छुड़ा, इस दुखों से हमें छुड़ा। इस्राएलियों ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मूसा चला जा। मूसा के रूप में उनका उत्तर उनके सामने था। हालेलुया। आपका इस चर्च में आना आपका एक उत्तर है, यह आपका आंसर है। परमेश्वर ने आपको आंसर दिया है कि तेरे सब काम हल होंगे। उसने आपको आंसर दिया है। आमीन। आज मैं परमेश्वर का लव लेटर आपको दे रहा हूं कि आप फियरफुली और वंडरफुली बनाए गए हैं। अगर आप हीन भावना रखते हैं अपने लिए, तो आप परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं। इमेजिन करो, अगर सारे जन 6 फुट के होते तो दुनिया कितनी बोरिंग होती। सब एक ही रंग के होते, दुनिया कितनी बोरिंग होती। एक ही शक्ल के होते, दुनिया कितनी बोरिंग होती। एक ही स्वभाव के होते, दुनिया कितनी बोरिंग होती। परमेश्वर ने हमें अलग अलग बनाया है, अलग अलग स्वभाव के साथ बनाया है, एक बैलेंस रखने के लिए। हालेलुया। जो आप बनाए गए हैं जिस रीति से, उस पर विश्वास करो, अंगीकार करो कि परमेश्वर ने आपको फालतू में नहीं बनाया, उसने आपको फालतू में पैदा नहीं किया। आप भयानक अद्भुत रीति से रचे गए हैं। एक मास्टर प्लान है परमेश्वर का आपकी लाइफ के ऊपर। जिस दिन आप अपनी लाइफ से हीन भावना निकाल देंगे, अपने आप से भी प्यार करने लगेंगे, परमेश्वर से प्यार करने लगेंगे, उसकी योजनाओं से प्यार करने लगेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर किस तरह से आपको यूज करता है। उसे निराश और हताश सेनापति नहीं चाहिए। उसे वो सेनापति नहीं चाहिए जो अपने से ज्यादा अपने परिवार की फिक्र करता हो।
जब आप सेनापति भेजते हैं, जब राजे भेजते हैं, तो वो सेनापति सबका मोराल बढ़ाने वाला होता है। उसे मालूम है उसकी सेना उस पर निर्भर करती है। वो सेनापति एक प्राउड से भरा हुआ होता है, एक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है, क्योंकि उसको अगुवाई करनी है। परमेश्वर वैसा ही अगुवा आपको बनाना चाहता है, आपके परिवार के लिए, आपके गांव के लिए, नगर के लिए, स्टेट के लिए, देश के लिए। वो कैसे ऐसा सेनापति चुन ले जो खुद ही अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं, जो खुद ही अपने कलर में सेटिस्फाइड नहीं, जो खुद ही अपनी बॉडी पे सेटिस्फाइड नहीं, जो खुद ही अपने जीवन पे सेटिस्फाइड नहीं, अपनी बैकग्राउंड में सेटिस्फाइड नहीं, तो परमेश्वर कैसे उसे चुन सकता है? परमेश्वर ने कहा, मैं अपने सेवकों को उत्तम चीजें दूंगा, जो मेरी सेवा करेंगे मैं उन्हें इज्जत दूंगा, जो मेरी सेवा करेंगे मेरा आदर करेंगे, मेरा पिता उनका आदर करेगा। परमेश्वर ने कहा, जो मेरी सेवा करेंगे मैं उत्तम दाख मधु, उत्तम सब कुछ बेस्ट उनकी लाइफ में करूंगा। परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को कैसे चुन ले जो हर वक्त निराशा में भरा रहता है, हर वक्त निराशा में रहता है, हर वक्त अपनी बीमारी के बारे में सोचता है? वो व्यक्ति परमेश्वर कैसे चुन सकते हैं एक सेनापति होने के लिए, एक अगुवा होने के लिए, एक इवेंजलिस्ट होने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। जिसने नामान कोड़ी की हेल्प की थी, अगर वो लड़की सोचती कि मेरी क्या औकात है, मैं तो बर्तन मांजती हूं यहां पे, मेरी कौन सुनेगा? लेकिन बाइबल कहती है उसने गवाही दी कि अगर मेरा मालिक किसी इजराइल के भविष्यवक्ता के पास होता, वहां होता, शमरोन में होता, उधर होता, अगर वो वहां पे होता जहां परमेश्वर का दास है, तो वो उस पे हाथ रखता, उसका कोढ़ जाता रहता। हालेलुया। उसे मालूम था कि उसकी कंडीशन जैसी मर्जी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर सच्चा है। आमीन, आमीन। अब आज शुरुआत मायने नहीं रखती। जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, उस आंखों से अपने आप को देखना शुरू करो। जहां वो आपको लेके जाना चाहता है फ्यूचर में, आप बेस्ट देशों में होंगे, बेस्ट प्लेसेस में होंगे, बेस्ट जॉब्स पे होंगे, बेस्ट जगहों पे होंगे, बेस्ट रिश्तों में होंगे, बेस्ट होंगे, बेस्ट होंगे, बेस्ट चीजों में होंगे। ओ आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। आज जब ब्रांचेस में रात की मीटिंग है खामरा चर्च में, आप पे जब ऑयल से प्रार्थना होगी हर एक जन के ऊपर, आपको बिलीव करना है कि मैं फियरफुली और वंडरफुली, अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूं, और आज से परमेश्वर का प्लान आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। आमीन, आमीन। एक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता, लेकिन एक बात जानता है। आप जानते, बहुत से लोग, मैंने बहुत से स्थानों में ऐसा देखा है, दुनियावी संस्थाओं में भी देखा है, बॉलीवुड में देखा है, अलग जगहों पे देखा है, जो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं, और जो उनकी बेइज्जती करते हैं वो टैलेंटेड होने के बावजूद भी फेल हो रहे हैं। पता है क्यों? बाइबल में लिखा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक वैज्ञानिक जो कुर्सी के ऊपर है, चाहे वो बिलीव परमेश्वर पे इतना नहीं करता या पब्लिक के सामने नहीं बताता, लेकिन उसे मालूम है कि ये व्हील चेयर मुझे रोक नहीं सकती, और वो दुनिया का नंबर 1 वैज्ञानिक बन जाता है। सुनो मेरी बात, आप अद्भुत और भयानक रीति से रचे गए, मनन करो। हां, सोचो ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली बाइबल के वचनों को पूरा कर रहे हैं, और ये वचन उनकी लाइफ में काम कर रहे हैं। हाँ या ना? उन्हें मालूम नहीं बाइबल में लिखा है, लेकिन वो उनकी पैदाइश ऐसी है कि वो अपने माता और पिता का आदर कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम बाइबल में लिखा है ऐसा। इमेजिन करो अगर आप बाइबल को अपना फ्रेंड बना लें, अपना दोस्त बना लें, आप सक्सेस की कौन सी सीढ़ी पे जा सकते हो, किस लेवल पे जा सकते हैं? हालेलुया। उसने कहा, मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर क्या दूंगा? बरकत दूंगा। तेरे हाथों के कामों के ऊपर क्या दूंगा? एक क्रिश्चियन को यह समझना चाहिए कि मैं अद्भुत रीति से बनाया गया हूं,
परमेश्वर की योजना मेरी जिंदगी में बड़ी और भारी और जबरदस्त है। और बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा था अपने दास को, मैं तेरे साथ हूं, आज के बाद जो भी काम तुझे मिले उस काम में तू लग जाना और मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने लोगों को देखा है, कोई काम इस दुनिया में छोटा या बड़ा नहीं। एक सैलून वाला आज भी 50 रुपीज लेते हैं और सेलिब्रिटी वाले सैलून वाले आज भी बिजी हैं और सेलिब्रिटी के बुलाने पर भी उनको टाइम देना पड़ता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ है, दोनों ने बाल काटने, लेकिन एक ने अपने काम में परफेक्शन हासिल की है और दूसरा उठता है बस जो सन 47 का सीखा हुआ है जैसे वैसे ही करता है, बस रोज वैसे ही काटता है। और एक रोज ट्रेनिंग लेने जाते हैं, रोज सेमिनार लेने जाते हैं। आप जिस भी काम में हो उस काम के मास्टर बन जाओ। दुनिया की बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज के मालिक कभी मिस्त्री रहे होंगे, लेकिन अपने काम में मास्टर बन गए। और कई मिस्त्री आज भी मिस्त्री है 40 साल से, उनका नाम ही मिस्त्री है। और मिस्त्री उनका नाम ही क्या है? अभी तुम्हारा नाम ठेकेदार पढ़ना चाहिए था, फिर बाबूजी पढ़ना चाहिए था, लेकिन तुमने काम नहीं किया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड के मास्टर बन जाओ। वो कोई भी हो सकती है। जहां आप हो वहां अपनी उपयोगिता दिखाओ, क्योंकि आपका मालिक आपको तनख्वाह काम करने की देता है, ड्रामा क्रिएट करने की नहीं। जितने ड्रामा होंगे उतने कट लग जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं होगा। और जितना आप सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, आप चीजों को आगे लेके जाएंगे, अपनी तरक्की करेंगे, जहां आप काम करते हो वहां की तरक्की करेंगे, उतना आप तरक्की करेंगे। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? आप वंडरफुली बनाए गए हैं, आप अद्भुत रीति से बनाए गए हैं। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च। आज मैं टाइम देना चाहता हूं ले हैंड में, कि आप पर जब ले हैंड हो, जब ऑयल से ले हैंड हो, आप इस वचन को खा के वापिस जाएं और भूल जाएं। एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर मत करो। अगर मूसा अपने आप को कंपेयर करता दाऊद के साथ कि क्या जिंदगी है यार, 16 साल का वो चुना गया, 80 साल हो गए इधर, क्या लाइफ है यार, छोड़ो इसको। मूसा अलग चुना गया, दाऊद अलग चुना गया। दाऊद 70 साल का होकर प्रभु के पास भी चला गया, मूसा की 80 साल में भी शुरुआत भी नहीं हुई थी। और अगर मूसा दाऊद के साथ अपने आप को कंपेयर करता, या दाऊद मूसा के साथ अपने आप को कंपेयर करता, क्योंकि मूसा पहले जन्मा, तो बात नहीं बनती। अपनी मैरिज दूसरे की मैरिज के साथ कंपेयर करना, अपने फाइनेंस को, अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करना, अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करना, अपनी सेवकाई को दूसरे के साथ कंपेयर करना कि मेरे पास तो बहुत थोड़े से लोग हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। कंपेयर करना बंद कर दो। हर एक की लाइफ में योजना अलग अलग है, हर एक की लाइफ में प्लानिंग अलग है।